ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को समेट ले चारों ओर से। इस मोह भरे संसार में, माया रावण के साम्राज्य में, प्रेम के प्यासी तड़पती हुई आत्माएं, विकारों में फंसी हुई आत्माएं, इस स्वार्थ को स्नेह समझ रही है। इस महारोग को स्नेह समझ रही है। परंतु सच्चा सच्चा स्नेह कहीं है ही नहीं। हर आत्मा अपने अपने हिसाब की किताब लेकर हमारे सामने आई है। पूरी कायनात जानती है कि बस अब घर वापस जाना है। सबको पता चल गया, सबको मालूम है कि ये फरिश्ते बस अब उड़ने वाले हैं। मैं आत्मा स्वयं को आत्मा निश्चय करती हुई साक्षीपन की सीट पर सेट हो जाती हूँ और इस बेहद के ड्रामा के एक एक किरदार को देखती हूँ, जो है जैसा है। अपने अपने स्क्रिप्ट, अपने डायलॉग्स, अपने रोल और अपने पार्ट के साथ एक्यूरेट चल रहा है। ये ड्रामा है ही कल्याणकारी और परफेक्ट। यहाँ कोई डिफेक्ट है ही नहीं। तो स्वीकार करना ही समझदारी है। मैं दिल से स्वीकार कर लेती हूँ हर आत्मा को। जैसे ही मैंने स्वीकार किया, मेरा मन शांत हो गया है। किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ना कोई आस है, ना अपेक्षाएं है, ना आरोप है, ना प्रत्यारोप है, ना किसी की याद है, ना फरियाद है। हर बात पर फुल स्टॉप लगाती हूँ मैं आत्मा। अब तक जो भी हुआ सब खेल खेल लिया, बस अब समाप्त हो गया। यही तो सच्चा सच्चा अनुशासन है, जो ईश्वरीय मत पर चलकर मैंने सीखा है। संगम के सुहावने समय पर ईश्वरीय मत पर चलने वाली मैं ब्राह्मण कुलभूषण। एक सेकंड में स्वयं को डिटैच करके उठ चलती हूँ स्व के दर्शन के वास्ते। देखे अपनी स्वतंत्र उड़ान को, अनुभव करें पुरानी दुनिया का सब कुछ समाप्त। नया उमंग, नया उत्साह, नया जोश, नई शुरुआत। बिंदास बेफिक्र परिंदा उड़ता है जैसे, ऐसे बादशाहों सी उड़ान मेरी। सारे मोह की रगों से छुटकारा पाती हुई मैं स्वतंत्र आत्मा। विकारों की सारी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया मैंने। स्वयं को आत्मा समझकर उस पुरानी दुनिया को छोड़ दिया मैंने। पहुंच जाती हूँ निज के धाम में, जो मेरा घर है, जहाँ मेरा बाबू बैठा है। 5000 साल के बाद उस धाम के पट मेरे वास्ते खुले हैं। बड़े लंबे इंतजार की गाथा है ये। देखें इस घर को, लाल प्रकाश की दुनिया, चारों ओर एकदम स्थायी वायुमंडल।
शांति का समा है, सुकून की सहनाई बज रही है जैसे। मौन का अनहद नाद है, उस शांति का सागर। इस रूहानी मौन में अपनी किरणों के माध्यम से मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अनुभव करें उस रूहानी खुशबू को जो निस्वार्थ है, वो निष्काम सेवाधारी, वो गुण भंडारी, सर्वगुणों का स्वामी, सारे गुणों की, शक्तियों की, सर्व खजानों की, शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा की ओर बहा रहा है। और मैं मैग्नीफाइंग लेंस जैसे उनके करंट को अपने भीतर आता अनुभव कर रही हूँ। मन की स्लेट एकदम शुद्ध और स्वच्छ कर दी है। फुल स्टॉप लगा दिया है उस स्लेट पर। बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ विचित्र का चित्र, सारा पुरानापन, पुराने संस्कार, छी आदतें, छी ख्यालत, सारे गंध विकारों की परमात्मा प्रेम के बहाव में धो रही है, समाप्त होती जा रही है। बुद्धि का भटकना बंद और वो अनुशासन का सागर अपनी ही मर्यादाओं में मुझे बांध रहा है, अनुशासन सिखा रहा है, मुझे फिर से स्वराज्य अधिकारी बना रहा है। उनकी करंट को पूरे कल्पवृक्ष में लुटा रही हूँ। विश्व की एक एक आत्मा रूहानी स्नेह की प्यासी है, सच्चे प्रेम के वास्ते कहाँ कहाँ भटक रही है, कैसे कैसे कर्म कर रही है, कैसे विकारों में गिर रही है, कैसे अंधियारे कुएं में ईश्वर को खोज रही है। एक एक आत्मा तक ये ईश्वरीय खजाने जा रहे हैं। सबको परमात्मा स्नेह की शीतल किरणें पहुंच रही है। ये मीठी मीठी प्यारी प्यारी शीतल रश्मियां एक एक के मन को छू रही है। मेरी संपूर्णता अब मुझे बुला रही है। अब घर छोड़ना पड़ेगा, फिर से उस चक्र में जाना पड़ेगा जिसमें भगवान भी बंधायमान है। छोड़ देती हूँ मैं अपने ही घर को, बाबुल के देश को छोड़कर ससुर घर में आ गई। देखे सुखधाम में वो सतयुगी दुनिया, वो हेवन, वो पैराडाइज जहाँ चारों ही ओर सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता सर्वव्यापी है। यहाँ कितने ही देवी देवताएं सूर्यवंशी घराने का राज्य तिलक धारण किए, अपनी ही मस्ती में मस्त, अपनी आत्माभिमानी स्थिति में मस्त, एक एक आत्मा को उच्च देवी देवता स्वरूप में निहारते हुए संपूर्ण पावनता की यथार्थ स्वरूप को धारण किए हुए चारों ओर विचरण कर रहे हैं। देखे स्वयं को, गुण भंडारी ने कितने गुण भरे हैं मुझ में।
ये अल्लाह का बगीचा और मैं यहाँ का खुशबूदार फूल, खुश नसीब आत्मा, कांटों की दुनिया को छोड़कर इस बगीचे में आ गई। वो बागवान आया, मेरे लिए प्यारा सा स्वर्ग रचाया और वो वानप्रस्थी हो गया। कहाँ ढूंढूं मैं अब उसको? वो है मेरी दिव्यता में, मेरी संपूर्ण पावनता में, इस धरती और गगन के सत्व प्रधानता में, तत्व तत्व की सत्व प्रधानता में, हर आत्मा के सूर्यवंशी घराने के राज तिलक में, सर्वश्रेष्ठ चरित्रों में, इस दिव्यता संपन्न चोले में, जहां देखो मेरे पास वो है फिर भी वो नहीं है। एक एक आत्मा इतनी महान, जिसको स्वयं भगवान ने संवारा है और सजाया है। स्वयं ईश्वरीय मत पर चलने वाली महान देवात्माएं है यहाँ, अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाली, एक के ऊपर बलि चढ़ने वाली, एक बल एक भरोसे में रहने वाली सारी आत्माएं अपने अपनी पढ़ाई के अनुसार मर्तबा प्राप्त किए हुए संपूर्ण सुखी है, स्वस्थ है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का ये प्यारा सा जहां, जहाँ घर घर दीपावली है, पल पल उत्सव है, चारों ओर संपूर्णता के साज बज रहे हैं। ऐसे ही पूरा आधा कल्प, 2500 वर्ष का वो ब्रह्मा का दिन, वो उजाला मैंने अपने नाम पर कर दिया और आ रही हूँ भक्ति की अंधियारी रात में। देखे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ, माया रावण ने सबके आंखों पर पट्टी बांधी है। हर आत्मा, मनुष्य आत्मा होते हुए भी जैसे अंधे हैं, अनाथ है बेचारे, नास्तिक है बेचारे, ना खुद को जानते ना खुदा को जानते, दर दर की ठोकरें खाते खाते जब मेरे पूज्य स्वरूप के सामने आते, मेरे मंदिरों की घंटियां सुनते हुए, मेरे नाम की जय जयकार पुकार सुनते हुए, उनके दिल में आस्था का दीपक जल जाता। हाँ, वही वो स्थान है, यही हमारे इष्ट है, यही वो माता है, यही वो पिता है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। और वो भोलेनाथ, वो गुण भंडारी मेरी जड़ मूर्तियों को माध्यम बनाए, मेरा प्राण बनकर विराजमान है मेरे मस्तक के भव्य भाल पर। उस प्राण प्रतिष्ठा में भगवान की प्रतिष्ठा हो गई है। वो अपने बच्चों को स्वयं गुप्त होकर प्रत्यक्ष कर रहा है। देखे नाना प्रकार की भोग, नाना प्रकार की कथाएं गाथाएं, आस्थाएं व्यथाएं, मेरे भक्त क्या क्या लेकर आ रहे हैं मेरे सामने। देखें हमारे सामने कितने ही जात के वेदार्थ है, शास्त्रार्थ है, धर्म पुस्तकें हैं, उपनिषद है, संगम के हर कर्तव्य को एक नई कथा के साथ, नए दृष्टांत के साथ मेरे भक्तों के सामने प्रस्तुत किया गया है। कभी नाचते, कभी गाते, कभी अश्रु बहाते मेरे भक्त मेरा गायन, मेरा पूजन, मेरा वंदन करते करते, मेरे नाम के गुणगान करते, मेरी महिमा करते, मेरे जैसे बनने की कोशिश करते। मेरे भ्रुकुटी से, मेरे वरद हस्तों से निकलता हुआ परमात्मा प्रकाश उनकी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहा है, उनका सद्विवेक जागृत हो रहा है और ये आत्माएं भी इच्छा मात्र अविद्या हो रही है, पावनता की ओर आगे बढ़ रही है। क्षणिक ही सही, थोड़ी सी पवित्रता को धारण करने की ही प्रत्यक्ष फल स्वरूप उनके जीवन में खुशी है, शांति है। और मैं आ जाती हूँ संगम पर, जहाँ मैं और मेरा बाबा, ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण कुल है, मधुबन की तपोभूमि है। संगम का ये सुहावना समय फिर से आत्मा और परमात्मा का बहुत काल के बाद का समय आ गया है। देखे वो खुदाई खिदमत का, वो खुदा
मेरी खिदमत में हाजिर नाजिर है। कितना पुकारा था, कितने वायदे किए थे, सारे वायदों की फाइल्स लेकर आया है फिर से। देखे स्वयं को बाबा के कमरे में, बाबा लेकर बैठा है वो वायदों की फाइल्स। बाबा पूरा रजिस्टर लेकर बैठा है आज। देख रहा है जो बच्चा संपूर्ण बनने वाला है, जो बाप का मददगार बनने वाला है, जो वफादार है, जो अपना संपूर्ण सब कुछ समर्पण कर रहा है। उस बच्चे में अभी कितने भी गुण हैं, कितने अवगुण हैं, अभी क्या क्या खामियां हैं, बता दे सब कुछ बाबा को। एक सेकंड के साइलेंस में मैं आत्मा अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दे रही हूँ। मेरी संपूर्णता के मार्ग में बाधक ये अवगुण, ये कमियां, ये कमजोरियां मैं आपको अर्पण करती हूँ बाबा। जो हूँ जैसी हूँ आपकी, आपके और मेरे बीच में कोई पर्दा नहीं है। साफ दिल है तो हुजूर हाजिर है, राजी है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर मेरे भीतर की खूबियों को जगा रहा है, विशिष्टता का चश्मा पहना रहा है और कह रहा है मीठे बच्चे, फॉलो फादर मदर, ब्रह्मा बाप और मम्मा समान, संपूर्ण संपन्न समर्थात्मा भव, निस्वार्थ सेवाधारी भव, सर्वगुण संपन्न, 16 कलाओं में संपूर्ण, संपूर्ण पावनता का सत्य स्वरूप आत्मा भव, संपूर्ण अनुशासन से भरपूर कर रहा है। हर आत्मा को जो है जैसे है स्वीकार करने का गुण दे रहा है और बता रहा है मुझे ज्ञान का दर्पण, जिसे आप साथी समझते हो, जिसके बिना आपका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा, वो स्नेह नहीं है, वो आपका महारोग है। निकल जाओ यहाँ से। यही महारोग आपका अंतिम पेपर बनकर आ जाएगा, जानते हो ना। नष्टो महाश्रुति स्वरूप का वो पेपर जो सुप्रीम टीचर ने पहले से ही बता दिया। छोड़ो मोह की जंजीरों को, कहीं और नहीं फंसो, बस मुझ में फंसो। हाँ जी बाबा, जो हुकुम मीठे बाबा। और मैं उड़ चलती हूँ फरिश्ता बनकर विश्व ग्रुप पर, डबल लाइट और माइट स्वरूप फरिश्ता, जिसके अंग अंग से लाइट और माइट निकल रही है। कर्मातीत फरिश्ता, सब कुछ होते हुए सबसे उपराम, ना काहों से दोस्ती है ना काहों से बैर है, सब मेरे अपने हैं और सब पराए हैं। अकेले की यात्रा है, अकेले आए थे अकेले ही जाना है। परमात्मा गुणों को शक्तियों को चारों ओर लुटाते हुए पूरे विश्व की आत्माओं को डंके की चोट पर बता रही हूँ, हाँ देखो मुझे भगवान मिला है, मैं ईश्वरीय मत पर चल रही हूँ, ये कोई मनुष्य मत नहीं है। स्वयं भगवान कह रहा है अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो बेड़ा पार है। मेरे बाप की ही महिमा है, मेरे बाप के ही गुणगान है। हे मीठे भाइयों देखो कौन हूं मैं, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो फरिश्ता जो खुदाई खिदमतगार है, जो ईश्वरीय मत पर चल रहा है। उसी ने कहा है हियर नो आई विल, सुन आई विल, टॉक नो आई विल, डू नो आई विल, थिंक नो आई विल। सबको फुल स्टॉप लगाकर उड़ चलती हूँ मैं वापिस अपने घर पर, अनादि धाम का सितारा, अल्लाह के बगीचा पर खुशबूदार फूल, पूजनीय सितारा, मैं ब्राह्मण प्यारा, फरिश्ता न्यारा, फिर से अनादि, फिर से आदि, सो पूज्य,
सो साक्षात्कार मूर्त, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता, फिर से पॉइंट ऑफ लाइट, निराकारी, सो निर्विकारी, निर्विघ्न गजानन गणेश, विघ्न विनाश, निमित्त निर्माण निर्मल ब्रह्मा कुमारी, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह फरिश्ता, फिर से पॉइंट ऑफ लाइट, फिर से वो आदि भूमि, वो दिव्यता संपन्न चूल्हा, वो गायनीय वंदनीय स्वरूप पूजनीय आत्मा, मैं ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मचारिणी ब्रह्माचारिणी, अनुशासित फरिश्ता, कर्मातीत फरिश्ता, फिर से पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को छूकर अपने स्नेह की शीतल रश्मियों में बाबा को अपनी ओर खींच रही हूँ। आ जाओ बाबा, ऐ सुप्रीम टीचर, ऐ योगेश्वर ज्ञानेश्वर पिता, सेवाएं आपकी, बच्चे आपके, मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। करण करावन हारा आप हो बाबा, आपके बच्चे आपका आह्वान कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बड़ी दिल है आपको सुनने की, आपकी श्रीमत पर चलने की। आ जाइए बाबा, वो गुण भंडारी आ रहे हैं नीचे की ओर, मुझे अवगुणों से मुक्त करने के लिए, अपने समान बनाने के लिए, मेरे भीतर फिर से श्रीमत की खुशबू भरने के लिए बैठे हैं हिस्ट्री हॉल में हमारे सामने। परमात्मा करंट अंतर मन की गहराई तक जा रहा है। मन की कलम बुद्धि की डायरी लिए बैठी हूँ मैं, एकाग्रता के आसन पर आसीन, मम्मा के समान चातक पक्षी बनकर। शुक्रिया मीठे बाबा, आपके सिवा आपको पड़े। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 18 जून के महावाक्य है, बड़ी पावरफुल वाणी है, जैसे कि एक एक महावाक्य बहुत धारणा युक्त है ना, क्योंकि बाबा आज गुण और अवगुण का पोतामेल निकालने का बोल रहे हैं। बाबा सदा पोतामेल सिखाते हैं, चार्ट सिखाते हैं, लेकिन आज बाबा ने बोला अपने अवगुणों की कमी का पोतामेल निकालना। ये नए नवीन पोतामेल बताया बाबा ने। तो सभी को अपने अपने पॉइंट्स बताने हैं, एक भी पॉइंट्स रिपीट ना हो, ठीक है जी। चलो फिर आगे हम बताते हैं। ओम शांति। चंपा बेन आपका माइक ऑन है, बोलो। शांति। आज बाबा ने कहा कि अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। इस गुण की कमी है, इसका पोता मेल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि गुणवान बनना है तो किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। एक बात से सुनो, एक बात को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। और देह देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी न हो जिससे बादशाह ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टे चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। और बाबा साक्षात्कार कराते हैं ऐसा खुशबूदार फूल बनने का कि गुलाब के फूल, मोतियों के फूल भी बने थे, हीरे भी बने थे, अब फिर बन रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। अपने को आत्मा देखो और एक बाप से ही सुनो, यह बड़ी सब्जेक्ट है, इसमें ही मेहनत है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते रहेंगे तो दिन प्रतिदिन सुधरते जाएंगे। देही अभिमान में आकर कोई ऐसी चलन नहीं चलनी जिससे नाम बदनाम हो। कोई एक की गलत एक्टिविटी से सब पर कलंक लग जाता है। इसलिए तुम्हारे मेहनत बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर बाप की निंदा कराई तो सारा दोष उस आत्मा पर आ जाता है। ओम शांति। ओम शांति।
बाबा कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं, बाप साफ कहते हैं, हम हथेली पर वही वहसियत ले आता हूँ जो लोग हथेली से केसर आदि निकालते हैं। यहाँ तो पढ़ाई की है बात है, यह है सच्चाई, सच्ची पढ़ाई। और बाबा कहते हैं, एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें क्या खामियां हैं जो निकलनी चाहिए, एक एक की जांच करते हैं। खामियां तो सब में है, तो बाप सबको देखते रहते हैं, रिजल्ट देखते हैं रहते हैं। बाप को तो बच्चे पर लव रहता है ना, जानते हैं इनमें यह खामी है, इस कारण यह इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अगर खामियां नहीं है निकली तो बड़ा मुश्किल है, देखने से ही मालूम पड़ जाता है। और बाबा कह रहे हैं, बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। सजा नहीं खानी चाहिए, बाप के सामने सजाएं बैठ खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे। तुम्हें साक्षात्कार भी किए हैं, उस समय माफ नहीं कर सकते। इनके द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका भी साक्षात्कार होगा। ओम शांति। ओम शांति। अपने गुणों का पोता मेल रखो, अभी तुम सच्चे बन रहे हो तो फिर सच्चे में गुण भी सब होने चाहिए। जिसमें जितने गुण है उतना वह औरों को दान देकर आप समान बना सकते हैं। इसलिए रोज रात को चेक करो हमारे अंदर कहाँ तक देवी गुणों की कमी रही हुई है। रोज अपनी चाल देखो, नहीं तो अपना ही नुकसान कर लेंगे और बाप की पत भी गंवा देंगे। अपने खाते में देखना चाहिए आज कितना फायदा हुआ, कहीं कोई घाटा तो नहीं नहीं डाला ना। ओम शांति। बाकी सभी बताएं जल्दी। बाबा कहते हैं, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो, जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो, गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। और बाबा ये भी कह रहे हैं, मीठे बच्चे गुणवान बनना है तो एक पहला है, किसी की भी देह मत देखो, अपने को आत्मा समझो, एक बाप को सुनो, एक बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। दूसरा है, देह अभिमान के बस ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि इस यज्ञ में, इस ज्ञान के यज्ञ में हमें मैनर्स बहुत अच्छे रखने चाहिए और कैरेक्टर्स बहुत अच्छे रखने चाहिए, है ना। और बाबा ने ये भी कहा कि जो सतयुग है, वहाँ सतयुग में सब कुछ नया नया होगा। जैसे वहाँ पे पक्षी भी नए होंगे, आत्मा भी नई नई होगी। इवन बाबा ने ये स्पेसिफाई करके बोला कि वहाँ फर्नीचर भी नया होगा, है ना। अब बाबा कहते हैं, एक बहुत अच्छी बात कही थी बाबा ने कि याद रहे समय बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। तो बाबा कहते हैं कि हर घड़ी पुरुषार्थ में लग जाओ, समय कम है तो हर घड़ी पुरुषार्थ में लग जाओ। फिर बाबा ने एक पॉइंट दी थी कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा बहुत छोटी है। जैसे ये देह है, देह तो दिखता है, पर आत्मा इतनी छोटी है, अपने स्थान पे बैठी रहती है। और जब झुंड में साथ में जाते हैं तो पहले सूक्ष्म वतन, वतन से फिर बाद में सारे परम धाम की ओर जाते हैं। बाबा ने और कहा कि रहम, रहम के ऊपर बाबा ने कहा था कि एक रहम दिल तो सिर्फ बाप है ना। रहम दिल तो एक बाबा ही है जो हमें मनुष्यों से देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि बाप हथेली पर बहिष्कत लेके आए हैं, यानी सौगात लेके आते हैं। बाबा कहते हैं कि जो भी बातें मन में है या फिर जो भी अवगुण मन में है, तो कहते हैं कि बाबा को बता दो,
है ना। जो भी अवगुण मन में है वो बाबा को बता दो। तो जैसे बताएंगे ना और छिपाएंगे नहीं, तो क्या होगा, ये सब अवगुण निकलते जाएंगे और घाटा, और जैसे अगर अंदर ही रहे तो क्या होगा, घाटा पड़ जाएगा और हमारी दिल अंदर से खाती रहेगी। इसलिए बाबा से छिपाना नहीं है। अगर कोई अवगुण है तो ये नहीं सोचना। एक बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि जो भी अवगुण है ना सच बता दो। इसी के लिए बाबा ने कहा कि जो बच्चे इशारे से समझे वो देवता, है ना। इशारे से बच्चे समझ जाए वो तो देवता, जो कहने से करे वो मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे वो असुर। ये 3 स्टेजेस बाबा ने बताई थी। और बाबा ने कहा था कि गॉड फादर पढ़ाते हैं, है ना। क्या कहा था कि स्वयं भगवान आके हमें पढ़ाते हैं, तो कभी भी एब्सेंट नहीं करनी, है ना। एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। और एक बाबा ने याद दिलाते हुए कहा कि सामने, जैसे जब सभी ऊपर जाएंगे तो बाबा सबको दिखाएगा ना कि यहाँ यहाँ गलती की थी, तो सब कुछ सामने होगा। और मैंने कहा ना कि सामने सारी चीजें होगी तो सजा भी होगी ना। तो साक्षात्कार किया होगा तो बाबा क्या करेगा उसमें, बाबा ने साक्षात्कार करा दी कि यहाँ यहाँ पे तुम्हारी गलती, तो सजाएं खा के ही जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि वहां बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, है ना। तो पर बाबा क्या करेगा वहां पे। फिर बाबा कहते थे कि बाप ने तो कितना पढ़ाया, है ना, फिर भी नहीं समझे। बाबा एंड में उलाहना देते हैं कि अपने आप को तुमने कैसी चमाट मारी थी, है ना, कैसी चमाट मारी थी। तो अभी उन सब चीजों में नहीं जाना, ठीक है। और पूरे सार के हिसाब से कहें तो यही था कि 2 चीजें बाबा ने बोली, एक तो पढ़ाई और एक अवगुणों को निकालना। ये पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और अवगुण को निकालते जाना है, क्योंकि इस पढ़ने से ही तो मर्तबा ऊंचा होता है ना हमारा, है ना। और बाबा ने एक चीज कही कि पोता मेल रखना है अवगुणों का, कितने हैं, कितने निकले, कितने बाकी है, और उसे ही योग बल से निकालना है। हियर नो, सी नो, टॉक नो, थिंक नो एंड डूइंग नो। मतलब जो, मतलब ना सुनना, 5 अपने ज्ञान के अंदर तो 5 है, वैसे आज 3 बताए, है ना। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, फिर सोचना भी हमारे लिए इविल है और करना तो इविल है ही। तो ये 5 चीज है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने वरदान में कहा है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती है वह भी हिसाब किताब के बंधन में बंधती है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन ही है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। और आज का स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? मनीषा जी, चलो तो फिर अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, किसी को कुछ कहना हो तो बीच में माइक ओपन कर सकता है ना। तो बाबा आज गुणों का भंडारी क्या लेकर आया है, गुण और अवगुणों की पूरा पोता मेल लेकर आया है, क्योंकि आज बाबा ने हमें चेक किया है ना। तो ऐसा नहीं है कि आज के दिन ही हम पोता मेल देंगे फिर नहीं देंगे, हमें रोज अपने आप को चेक करना है, और हम करते भी हैं, मोस्टली करते हैं। बाबा ने कहा अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो, पूरा पुरुषार्थ, है ना। ऐसा नहीं आज किया, आज बाबा ने बोला आज कर लिया, कल जैसे थे, ऐसा नहीं। जिस गुण की कमी है उसका पोता मिल, उस गुण का, है ना। देखो, जिस गुण की कमी है उसका पोता मिल, ये नई बात बताई है बाबा ने। तो कैसे रखेंगे उसका पोता मिल? हाँ, तो एक गुण मतलब एक गुण नहीं, मतलब अवगुण समझ लो। फॉर एग्जाम्पल क्रोध है ना। तो अब क्रोध पर हम वर्क करते करते, अब जैसे बाबा ने संडे की वाणी में बताया कि महान क्रोध होता है पहले, फिर जोश होता है, फिर चिड़चिड़ापन होता है। और उससे पहले एक बार कहा था भी ईर्ष्या है, हसद है ना, नफरत है, घृणा है, ये सारे भी क्रोध के बच्चे हैं।
अब मुझे पता है कि मेरे अंदर क्रोध बहुत है, तो मुझे सिर्फ क्रोध का पोता मिल देना है ना? दूसरे तो है ही अवगुण, लेकिन बाबा ने कहा गुण की कमी है, जिस गुण की कमी है उसका पोता मिल रखो। तो मेरे अंदर शांति की कमी है, और शांति के सामने होता क्या है? क्रोध। मतलब शांति का दुश्मन कौन हो गया? क्रोध हो गया। तो मुझे उन दोनों के साथ का पोता मिल बाबा को देना है ना? तो क्या क्या करेंगे, अपनी डायरी में उसका मार्जिन बनाएंगे हम, उसको चार्ट में दे कि ना दें वो सेकेंडरी बात है। सबको अगर नहीं देना है वो अपना अपना पर्सनल रखो, है ना? लेकिन चार्ट में ये पॉइंट हम इंक्लूड कर देंगे, लेकिन सबको अपना पर्सनल वो पोता मिल बाबा को रोज देना है कि इस गुण या शक्ति पर मेरा काम चल रहा है बाबा, यहाँ मेरे अंदर ये कमी है। सपोज किसी के अंदर रोने का संस्कार है, किसी के अंदर रूसने का संस्कार है, कोई अनियमित है ना? किसी का अमृत वेला होता है, नहीं होता है, मतलब बहुत बहुत सारे अवगुण है। हम अवगुणों की लिस्ट निकाले तो उसकी भरमार है। तो सबका अपना अपना है, और सभी के अंदर बाबा ने बोला सबके अंदर अवगुण है, कोई अभी संपन्न नहीं बना है ना? लेकिन परसेंटेज में है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है ना? जैसे कि मेरे में क्रोध है, तो मैंने सपोज 90% उसको जीत लिया, लेकिन अभी भी वो 10% में इन सारी बातों में पड़ा है। कभी मैं चिड़चिड़ेपन में आ जाती हूँ, तो कभी जरा सी ईर्ष्या भी आ जाती है, तो कभी घृणा भी आ जाती है ना? तो कभी मेरे मेरे नैनों से वो दिखाई देता है, अरे ये क्रोध में है, अभी उसको छेड़ना नहीं, है ना? ये होता है ना? तो बस क्या करो, उसका पोता में कैसे निकालेंगे? तो उसको लिखो डायरी में, और रोज रात को सोने से पहले उसके बारे में लिखो कि आज इतने टाइम बाबा मेरे अंदर यहाँ ये आया था क्रोध, मैंने यहाँ रोका है, यहाँ मेरे से गलती हुई है। शॉर्ट में हम ऐसे पोता मिल रोज निकालेंगे अगर रात को, है ना? किसका माइक ओपन हुआ? तो ऐसे शॉर्ट में पोता मिल देंगे ना, तो क्या होगा, हमारा अटेंशन रहेगा। सोने से पहले जब देते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और जब हम बाबा को दे देते हैं, सौंप देते हैं ना, सौंप कर सो जाते हैं, तो बाबा ने बोला मुरली में, अगर आप अपनी खमियां कामियां सॉरी कमियां निकाल कर मुझे दोगे, अवगुण निकाल कर लिख कर देते हो, तो बाबा फिर आपको समझाएंगे कि क्या करना है। मतलब अविनाशी सर्जन को जब तक आप बताओगे नहीं कि मेरी बीमारी क्या है, वो कैसे उसको निकालेगा? तो वो हमारा अविनाशी सर्जन है, वो टीचर है। टीचर को बताना पड़ेगा कि टीचर टीचर मेरा ये सब्जेक्ट हाँ क्लियर नहीं है, मुझे ये नहीं, ये सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम है, सपोज मैथ्स है, तो मुझे इस टॉपिक में पर्टिकुलर इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। वरना टीचर को कैसे पता चलेगा? बाबा सब कुछ जानता है, फिर भी बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे उसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि जितना हम अपने अंदर की कमी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और बाबा को सौंप देते हैं, तो बाबा का एक इक्वेशन है कि वो 50% माफ कर देता है। ये कई बार बाबा ने बताया, इसलिए बाबा चाहता है, देखो, इसलिए बाबा, वरना एक माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे में क्या कमी है, क्या कमजोरी है और क्या विशेषता है ना? लेकिन जब बच्चा बताता है और समर्पण कर लेता है कि नहीं मेरे से ये नहीं हो रहा, प्लीज मुझे हेल्प करो, तो माता पिता उनकी दिल से, है ना, एक तो माफ भी करते हैं उनकी सारी गलतियों को, और दिल से उनको स्वीकार करते हैं, उनको हेल्प भी करते हैं। तो सेम बाबा भी हमारे साथ वैसे ही करता है। बाबा हमें हेल्प करता है उससे निकलने के लिए, सिर्फ समझाता नहीं है, बाबा शक्ति भी भरता है। बाबा ने बोला ना, ताकत भरता है हमारे अंदर, वो माइट आ जाती है। जब ईश्वरीय मत पर हम चलने लगते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत ताकत आती है। तो आज से ये काम करेंगे। हम अभी बोल ही रहे हैं, हम रिमाइंडर भी भेजेंगे, अगर नहीं भी भेज पाए तो सभी को ये आज करना है ना? दो आज के मुरली की होमवर्क है, दूसरा मैं बताती हूँ। अगर आपको आइडिया आ जाए कौन सा होमवर्क है, तो आप सामने से बताना, मेरे दिमाग में तो है ही, लेकिन आप लोग भी बताना, मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है? फिर बाबा ने कहा अभी गुणवान बनना है ना, तो क्या करेंगे उसके लिए? तो किसी की भी हम देह को नहीं देखेंगे, क्योंकि देह मतलब क्या देखा? रोल देखा, स्त्री देखा, पुरुष देखा, पति देखा, पत्नी देखा, बच्चा देखा, ये देखा ना। देह को देखा मतलब क्या हुआ? एक तो खुद की देह को देखा, उनको भी देखा, तो क्या हो गया? इसलिए क्या होता है, गड़बड़ होती है, फिर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, वहां हमारी इच्छाएं खड़ी हो जाती है। मैं माँ हूं ना, ये बच्चा मेरी बात क्यों नहीं मानेगा? मैं पत्नी हूं ना, मैं कहूँ ऐसे क्यों नहीं करेगा? तो वहां एक्सपेक्टेशंस आ जाती है। इसलिए बाबा बोलते हैं देह को नहीं देखना है, और जैसे देह को देखेंगे तो देह के विकार नजर आएंगे, क्योंकि वो दृष्टि फिर विकारी हो जाती है ना। हम वही हमारे से वो पाप हो जाता है कि हम किसी को देह देखते हैं, तो यही हमारे विक्रम का खाता चालू हो जाता है। इसलिए बाबा मेन बात कह रहे हैं कि भाई किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो, उनको भी आत्मा। सिर्फ एक बाप से सुनो, एक बाप को ही देखो, है ना? एक बाप से ही सुनो और एक बाप को ही देखो, और मनुष्य को मत को नहीं देखो।
फिर सेकंड बताया, देह अभिमान के बस ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। ऐसे उल्टन चलन चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है ना। और ऐसे आत्माओं को क्या पद मिलता है, वहां क्या बनती है सत्युग में? चांडाल बनते हैं, चांडाल, है ना। तो वो पद थोड़ी है, वो तो एक सजा हो गई भी। सत्युग में तो जा रहे हैं लेकिन चांडाल बन के जा रहे हैं, तो बहुत गंदी बात है ये तो। कि चलो हमसे अच्छे कार्य नहीं हो रहे, चलो मैं संपूर्ण ब्राह्मण नहीं बन पा रही हूँ, चलो मैं बाबा की हर श्रीमत को फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं कोई ऐसा कार्य तो ना ही करूं जिससे ये लगे कि ये ब्रह्मा कुमारी इसमें जाते हैं, ये ओम शांति करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा करते हैं, है ना। हम सुबह सवेरे सवेरे भाग के जाते हैं, अमृत वेला भी कर रहे हैं, हम सारी दिनचर्या को एक्यूरेट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर घर पे आके हम झगड़ा भी कर लेते हैं। हमारे अंदर देह का अहंकार भी इतना है, किसी की बात हम सुनना ही नहीं चाहते, अपनी ही थोप रहे हैं सब पर। भाई मैं ज्ञान में चल रही हूँ तो आप भी चलो, मैं नहीं खा रही हूँ बाहर तो आपका भी बाहर का खाना बंद। वॉट एवर जो भी है, हम जो भी करते हैं, हमारी एक एक एक्ट हर आत्मा देख रही है। हम कैसे व्हाइट ड्रेस पहनकर रोज जा रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हम क्या बातें कर रहे हैं, सब हमें देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। हाँ, हमारी सोसाइटी देखती है, रोड पर सभी देखते हैं कि रोज इसी टाइम पर ये आत्माएं जा रही है और आ रही है। फिर अगर हमसे कोई गलत है, सपोज कि खान पान की धारणा है, अब बाहर का, अभी हमने व्हाइट ड्रेस पहना है, बाहर का जाकर कुछ खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, या किसी से झगड़ा कर लेते हैं, तो क्या होगा? हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बाबा का नाम खराब होता है ना, कि देखो ब्रह्मा कुमारी वाले तो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारी एक एक चलन बाबा ने बोला है रॉयल होनी चाहिए, रॉयल। जैसे मैं अभी ही देवता हूँ, मैं बनने वाली हूँ नहीं, मैं हूँ, है ही ना। आत्मा तो वही है ना जिसने आधा कल्प वो देवताई साम्राज्य, हाँ, भोगा है। उस रॉयल चाल चलन में हम रहे हुए हैं, वो फाइल्स वैसे नीचे चली गई, बस उसको इमर्ज करना है। तो मैं देवता हूँ, शिवानी बहन सदा कहते हैं कि मैं सत्युगी आत्मा हूँ। वो उस स्वमान के साथ हमें जीना है। तो क्या होता है, वो सत्युगी गुण अपने आप, वो सत्युगी फाइल्स अपने आप ओपन हो जाती है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है सभी को, हम सभी को। हम्म, बाबा ने कहा हम फूल बने थे जरूर, बाबा आज मोती का फूल लेकर आए थे। हाँ, ब्रह्मा बाबा ऐसा बहुत करते थे, कई बार ऐसे फूलों पर जब मुरली चलती थी तो बाहर बाग में से फूल लेकर आते थे, फिर उस पर मुरली चलाते थे, समझाते थे बच्चों को, देखो ये अक्का का फूल है, ये मोती का, ये गुलाब का फूल है। तो बाबा ने कहा हम भी थे, देखो भगवान निश्चय पक्का कर रहा है कि बच्चे तुम थे, है ना, हम ही थे, और फिर हमें बनने वाला है। ऐसा खुशबूदार फूल बनने का है, तो गुलाब मोतियों अथवा हीरे भी बने थे, अब फिर से बन रहे हैं। आगे झूठ ही झूठ था, हाँ, सच की रत्ती भी नहीं थी। अभी तुम सच्चे बनते हो, फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए ना, अब सत्यता के साथ ही सारे गुण आ जाते हैं, है ना। तो सच्चे हैं तो सब गुण चाहिए, लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता होनी चाहिए। कई आत्माएं सत्य बोलती है, लेकिन इतना कड़वा सत्य बोलती है कि सुनने वाले का मतलब उमंग उत्साह मर जाता है ना। और किसी के अंदर की खुशी को मार देना, किसी के उमंग उत्साह को, जोश को मार देना ना, ये बहुत बड़ा पाप है। तो सत्य भी कैसे बोलो, सभ्यता के साथ बोलो। उस पर भी बाबा ने पूरी एक वाणी चलाई है, सत्यता और सभ्यता की। हम्म फिर बाबा आगे कह रहे हैं, जितने जिसमें गुण है उतना औरों को भी दान दे, आप समान बना सकते हैं। तो बच्चे पोता मिल रखो, अपने गुणों का रोज रात को पोता मिल देना है। चेक करो हमारे में कोई गुण तो नहीं, देवी गुणों में क्या कमी है। तो देवी गुण हमें पता है कितने सारे गुण हैं, मेन मेन तो 7 है, और उसके सिवाय भी बहुत सारे। आप सिर्फ हमारी लास्ट 3 इयर्स की सारी मनसा सेवा का चार्ट भी देख लो ना, जितने मनसा सेवा में एक भी गुण और शक्ति अब आज तक रिपीट नहीं हुए हैं। और इसके अलावा बहुत सारे इतने गुण और शक्ति का खजाना है, इसलिए तो वो सागर है ना, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर। तो जितना हम उनसे लूट सके, जितना खींच सके, लेकिन हमारी बुद्धि जैसे जैसे क्लियर होती जाती है, हमें पता चलता अच्छा ये भी गुण है, अच्छा ये भी शक्ति है ना, ये भी खजाना है, हाँ, इससे इससे भी बल भरता है, ये धीरे धीरे पता चलता है। हाँ, तो क्या करना है, हमें भी दूसरों को अपने समान बनाना है। मेरे अंदर मैं उसको धारण करूं, फिर मैं दूसरों को बताऊं। जब तक मैं धारण ना करूं, मैं किसी और के आगे बोलूं ही ना। हाँ, तो मुझे पहले उस लायक बनना है, अपने आप को बनाना है ना। फिर बाबा ने कहा अभी तुम मनुष्य नहीं हो, तो क्या है हम? ब्राह्मण है। माया के राज्य में भी कोई मनुष्य अच्छे गुणवान नरम दिल रिलीजियस माइंडेड होते हैं। क्यों कह रहे हैं बाबा, आज ऐसी बातें क्यों बता रहे हैं बाबा? तो एक वाणी में बाबा ने ये कहा है कि 9 लाख बाबा को बच्चे चाहिए,
हाँ, आज में तो नहीं कहा, लेकिन जब ये पॉइंट पढ़ रहे तो हमें ये बात इमर्ज हुई अंदर से कि 9 लाख आत्माएं बाबा को चाहिए। अगर बाबा के ब्राह्मण बच्चे जो जिस पर बाबा की आस है कि ये बच्चे मेरे आगे बढ़ सकते हैं, है ना, ये मददगार बन सकते हैं, उनमें से अगर कोई तैयार नहीं होगा तो बाहर की दुनिया में, आज बाबा ने बोला, नरम दिल भी है, गुणवान भी है, रिलीजियस माइंडेड भी है, मतलब हमारी सारी ही धारणाओं पर वो पक्के हैं, सिर्फ उनको आत्मा परमात्मा का परिचय नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? हाँ, तो अंतिम समय जैसे ही नजदीक आएगा, बाबा क्या करेगा, उनकी बुद्धि को टच कर कर आत्मा परमात्मा का परिचय दे देगा। और वो आत्मा इतनी तैयार, इतनी रेडी आत्माएं हैं, जैसे ही उनको ये ज्ञान मिलेगा वो तुरंत ही उसको कैच कर लेगी, और ऑलरेडी वो प्रिपेयर है, मतलब सारी धारणाओं में वो आत्मा एकदम पक्की बनकर खड़ी है। और बाबा का ज्ञान जैसे ही मिल गया, बाबा उसको ले लेगा, और वो ब्राह्मण बच्चे जो रोज पुरुषार्थ करते थे, कभी अलबेले होते थे, कभी आते थे, नहीं आते थे, जिन्होंने अपने ऊपर वर्क नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, जो सजाए खा रहे हैं, वो पश्चाताप की हाँ, लाइन में खड़े होंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, और वो आत्माएं हैं, उनको बाबा ले लेगा, ऐसे बाबा ने बताया हुआ है। ठीक है, इसलिए बहुत अटेंशन रखना है, कहीं मैं रह ना जाऊं, और मैं रोने वाली लाइन में तो ना ही होऊंगा। हाँ, मुझे धर्मराज के डंडे नहीं खाने हैं। सदा अपने आप को मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर करो, चाहे मैं मर जाऊंगी, मैं धर्मराज के डंडे खाने के लिए तो नहीं जाऊंगी, मतलब मैं संपूर्ण बनकर दिखाऊंगी बाबा। मैं अपना अंतिम सांस तक पूरा पुरुषार्थ करूंगी। ये अपने आप के साथ रोज वायदा करो, रोज अपने से करो, अपने से करो, और बाबा के सामने अमृत वाला उसको बार बार इमर्ज करो रोज, है ना, तो बाबा उसमें ताकत भरेगा। तो मनुष्य में गुणों की वैरायटी है, देखो इतनी इंपॉर्टेंट बात, मनुष्य में गुणों की वैरायटी है। जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण सब में है ना? लगा कुछ नयापन? मनुष्य में सब में वैरायटी है, सब फिर भिन्न भिन्न, किसी में अच्छा है, किसी में ये गुण है, किसी में वो नहीं है। प्योर आत्मा है, वैसे आत्मा के अंदर सारे गुण होते हैं, लेकिन उसको पता तो नहीं है, तो किसी में कुछ गुण दिखाई देता है, किसी में कुछ, लेकिन देवी देवता जो होते हैं ना, उसमें सब गुण है। समझ रहे हो? तो हम आत्माएं जब संगम पर ऐसे देवी देवता के गुण धारण करती है, तब हम सूर्यवंशी घराने में जाती है, और हमारे सब में सभी गुण होते हैं, लेकिन वो थोड़े परसेंटेज के हिसाब से होते हैं। बाकी पढ़ाई कारण, हाँ, पढ़ाई क्या होता है, तो पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो जाते हैं, पढ़ाई कम ज्यादा होती है तो मर्तबा, बाकी गुण सब है। समझ में आया? फिर दो मुख्य बात कही जो भी राहुल भाई ने बताई, एक पढ़ना है और दूसरा अवगुणों को निकालना है, ये दो मेन पॉइंट है। हम सारी दुनिया से न्यारे हैं, यहाँ एक ही ब्राह्मण कुल बैठा है, हम ब्राह्मण अथवा बीके हैं, हम ईश्वरीय मत पर तो समझ जाएंगे, है ना, इनसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। अब कोई हमें हमसे डिबेट कर रहा है, ये पॉइंट कब बताया बाबा ने मुरली में? किसी ने कहा बाबा ये आत्माएं हमसे डिबेट कर रही है, आर्ग्यू कर रही है, तो बाबा ने देखो कैसे बोला है, मतलब जैसे मम्मा एकदम सटीक होकर बोलती थी ना, बिना डरे निर्भय होकर। हम क्या करते हैं, सोच 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 कर ज्ञान देते हैं, अरे ये ऐसा सोचेंगे तो ये वहां जा रहे हैं ना, तो उनका ऐसा होता है, क्या सोचेंगे। हमें सबकी नब्ज देखकर ज्ञान देना है, ये भी हकीकत है, उसका भी अटेंशन रखना है। कहीं भी कुछ भी उलझुल नहीं बोलना है। ज्ञान कौन सा पॉइंट कहाँ मुझे किसको सर्व करना है, मुझे उतनी अक्ल मेरे में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं कि भाई मैं ईश्वरीय मत पर चल रही हूँ, ना कि मैं मनुष्य मत पर चल रही हूँ। कोई आपसे पूछे आप क्यों बाहर का नहीं खा रहे हो, तो बोलो मेरे ईश्वर की ये मत है, बाबा ने कहा है, भगवान ने कहा है कि आपको बाहर का नहीं खाना है, इसलिए मैं नहीं खा रही। छोड़े चौक, डंके की चोट पर बोलो, है ना, तो वो समझ जाएंगे कि इनसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। देखो बाबा क्या समझा रहा है, हमने मनुष्य मत छोड़ दी है, उनको बताओ कि हमने मनुष्य मत छोड़ दी है, ईश्वरीय मत पर चल रहे हैं, फिर कोई आर्ग्यू कर ना सके। तुम बच्चों को तो बाप की ही महिमा करनी है। जब ऐसे हम उनके साथ बात करेंगे तो बार बार हमें बाबा की महिमा करनी है ना, तो मैं पर नहीं लगे उनको, पहले बुद्धि में बिठा देना है कि हम ईश्वरीय मत पर हैं। उनकी बुद्धि में बिठा दो कि भगवान कह रहा है ना, मैं कर रही हूँ, है ना। ईश्वर ने कहा हियर नो एविल सी नो एविल मनुष्य मत, बड़ी अच्छी बात कही बाबा ने, हियर नो एविल सी नो एविल मनुष्य मत, मतलब मनुष्य मत को ना सुनना है, ना देखना है, ना पूछना है। हाँ, ये नई बात, मतलब नई तरीके से बाबा ने बताई है आज। आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखना है। दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा, और देह सहित देह के सारे संबंधों को हमें भूल जाना है। बस इतने हमने पॉइंट लिखे हैं, अभी आगे हम बता रहे हैं आपको। और किसी को कुछ कहना है? कोई अगर कहना चाहता है कुछ तो बताए फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास, 7 मिनट्स है। कुछ बोलना चाहता है कोई? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी पूजा बहन बोलो, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। नहीं, मुझे असल में मेरा एक प्रश्न था
कि जो आपने ये पोता मिल के लिए बताया ना आज, हाँ जी। कि हमारे अंदर जो कमी होती है, हम रात को एक डायरी भी लिखिए, बाबा से इस बारे में बताए कि आज हमने इस पे इतना वर्क किया, इतना वर्क किया। तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि जैसे क्रोध क्रोध का अगर मेरे अंदर वो है अवगुण, तो मैं पहले एक अवगुण में पहले काम करूं कि जैसे मैंने क्रोध का है तो महीना भर मैंने उस पे काम किया, और जब मैंने उस पे विजय पा ली, फिर मैंने दूसरा अपना जो अवगुण है उसका फिर स्टार्ट किया। ऐसे ही करना है या सारे अवगुण कभी कुछ कभी कुछ, मतलब ऐसे फिर मुझे लगता है एक पे एक बार काम करोगे तो वो ज्यादा आसान होगा, या आप मतलब इस पे आपका क्या कहना है, मुझे वो जानना था कि कैसे हम उस पे करें। हाँ, देखो हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, सारी कमियां, एक तो आज आज सारी कमियां लिख दो, जितनी ही अवगुण है वो सारे लिख देना। लेकिन एक ऐसा होगा जो आपको बहुत परेशान कर रहा होगा, है ना। अवगुणों में भी एक नंबर ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो उसके सामने हमें उसके एवज में एक सामान ले लेना है। जैसे क्रोध, हम क्रोध का एग्जाम्पल इसलिए, किसी को काम विकार भी परेशान करता है, किसी को क्रोध परेशान, कोई किसी के मुंह में लटका है ना, कोई किसी के मुंह में फंसा है। तो उसके सामने हमें ऐसा सामान ले लेना है। और जैसे आपने बताया ना कि भाई 1 महीना, कम से कम 21 दिन तो खास, और उस पर उसके पीछे पड़ जाना है ना। तो रोज उसका पोता मिल देना है। तो एक बार तो सारी कमियां बता दी हमने, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो परेशान कर रहा है उस उस अवगुण को लेकर, और उसके ऊपर रोज वर्क करो। और उसके सामने ही हमें सामान भी ऐसे लेने हैं। जैसे क्रोध पर मैं वर्क कर रही हूँ, तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। पूरे विश्व में शांति का स्वराज स्थापन करने वाली मैं आत्मा, शांति धाम की निवासी मैं आत्मा, शांति के सागर की संतान हूँ मैं आत्मा। मैं किसी के ऊपर क्रोध कैसे कर सकती हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है, मेरा स्वभाव है ना। मेरे मन की शांति मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। समझ में आ रहा है। तो एक तरफ क्रोध है हाँ और एक तरफ शांति को रखो। तो शांति के ऊपर स्वमान पर आपको वर्क करना है। क्रोध को तो पता बता दिया, अब बाबा बाबा को हाँ बता दिया कि क्रोध है ना। तो बार बार क्रोध को याद नहीं करो। अब शांति पर आप पूरा वर्क करो अपना, है ना। का जो क्रोध के ऑपोजिट है। सामने, हाँ, हाँ क्योंकि उसके सामने वो वही आएगा। हाँ, जो जो भी विचार नेगेटिव होगा का उसके ऑपोजिट जो सामने, पॉजिटिव है उसके ऊपर। राइट, है ना। पता है, बाबा को बता दिया क्रोध के ऊपर। फिर जो क्रोध कहाँ कहाँ से आता है, तो हमने बताया ना, जैसे बाबा ने बताया भी, ईर्ष्या से, हाँ, चिड़चिड़ेपन से। एक तो महान क्रोध जो एक्ट में आता है, कर्म में आता है हमारे, हाँ। हम बोल देते हैं, कोई गाली गलौज कर लेता है, मतलब कोई थप्पड़ लगा देता है ना, वो एक्ट में आ जाता है। एक महान क्रोध वो होता है। फिर बाबा ने बोला जोश, जो हम वाचा से निकल जाता है, हमारे अंदर आंखों से दिखता है जोश। थर्ड वन बाबा ने बोला चिड़चिड़ापन, है ना। तो ये सारे ही हाँ सेगमेंट बना देना अंदर, हाँ। फिर हमें अपना पता होता है मेरे से कहाँ से आता है। मेरी आंखों से दिख रहा है, हाँ, मेरे अंदर ईर्ष्या से दिख रहा है, ठीक है। मेरे अंदर किसी के प्रति नफरत है, तो वो नफरत निकल रही है मेरी। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है, वो पूरी नहीं हो रही मेरी, तो मुझे क्रोध, वो क्रोध कहाँ से आ रहा है, समझ रहे हो। क्या होता हाँ है तो मुझे क्रोध आ रहा है, उस पर आपको पूरे दिन अपनी चेकिंग करनी है। इसलिए बाबा ने बोला चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। चेक करते जाओ, चेंज करते जाओ, बीच बीच में भी टाइम मिले तो डायरी में टपकाते जाओ, देखो बाबा अभी क्रोध आया। फिर गिल्ट में नहीं जाना, क्यों आया, कैसे, ऐसे नहीं। सिर्फ अपने को ऑब्जर्व करना है कुछ दिन, है ना। सिर्फ मॉनिटर करते रहो। हाँ बस मॉनिटरिंग करते रहो और कुछ नहीं करो। और देखते रहो, देते रहोगे ना बाबा को, देखते रहो और देते रहो। और चेक करो, चेंज करो। क्रोध आ रहा है, अच्छा, मुझे ईर्ष्या नहीं करनी है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सब मेरे भाई हैं, हाँ, मैं शांति के सागर की संतान। जब भी मैंने बोला ना, खाते पीते उठते बैठते, फिर वही 5-7 महावाक्य आपके अंदर निरंतर वो घूमते रहने चाहिए, चक्कर की तरह वो घूमते ही रहने चाहिए, घूमते ही रहने चाहिए। समझ में आया। तो गुण और हाँ, अवगुण को दोनों को सामने रख कर आपको वर्क करना है। खाली अवगुण देखने से कुछ नहीं होगा, उसको वो चेक तो और करके, बढ़ेगा। गुण देखो और मतलब जो गुण में काम करना है उस पे फोकस करो, अवगुण अपने आप चला जाएगा। हाँ, वो अपने आप चला जाएगा, है ना। तो ऐसे वर्क करना है, क्योंकि देखो ये स्टडी है। बाबा बोल रहा है ना, पढ़ाई, एक तो पढ़ाई है, हाँ, मेन दो बातें बताई ना कि भाई एक पढ़ाई है और दूसरा क्या है, अवगुणों को निकालना है। तो पढ़ाई से अवगुण को हमें निकालना है। और जब बाबा को बता देते, तो बाबा हमें वो योग में शक्ति भरते हैं, क्योंकि हमने अपने दिल को साफ कर दिया ना, स्वीकार कर लिया, बाबा मेरे से ये गलती हो गई है और मेरे से ये हो रहा है। तो बाबा हमें फिर माइट देता है ना, शक्ति भरता है हमारे अंदर। फिर हम उससे मुक्त हो जाते हैं। देखो बाबा ने बोला तुम फूल थे, मतलब हम थे, लेकिन उसके लिए जो बीच की प्रोसेस है, इन बिटवीन प्रोसेस, वो तो हमें करनी पड़ेगी ना।
तो हर आत्मा को ऐसा नहीं आज की वाणी चली गई हम भूल गए, नहीं, रोज की वाणी से वो अभ्यास लेना ही पड़ेगा। ये अभ्यास थियोरी है, ले- प्रैक्टिकल में लेके हाँ आना है। जी, जी जी। और पूरा दिन हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम चलती है, एक एक सेकंड, एक एक सेकंड, एक एक कर्म हमसे कोई ना कोई गुण और शक्ति की डिमांड कर रहा है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें हम कोई गुण और शक्ति यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप अटेंशन दोगे तो आपको पता चलेगा गुण और शक्ति के बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता। तो वहां अपने आप को देखते जाओ कि यहाँ कौन सी गफलत हो रही है, कौन सा गुण है, कौन सी विशेषता मेरे अंदर मैं यूज कर रही हूँ, है ना। तो हमने एक चार्ट बनाया, उसमें ये हमने पॉइंट रखा है उसमें कि हम किस गुण के साथ, किस शक्ति के साथ वो कर्म कर रहे थे, तो कितना हमें अटेंशन था वो। तो क्या होता है, अटेंशन रहेगा ना कि कौन सा गुण यूज कर रही हूँ, तो तुरंत चिंतन चलेगा, अच्छा मैं तो कोई गुण ही यूज नहीं कर रही हूँ, मतलब यूज तो कर रही हूँ लेकिन मेरा अटेंशन नहीं है, मेरा ध्यान नहीं है। तो बार बार गुण और शक्ति पर ध्यान जाएगा, क्योंकि वो हमें इमर्ज करने हैं ना, पड़े हैं अंदर, तो फाइल ओपन तो करनी पड़ेगी ना। हम ओपन तो करते हैं सवेरे सवेरे, फिर उसको बंद भी कर देते हैं। हाँ, फिर वापस वो पुरानी रावण वाली फाइल्स आ जाती है। ठीक है जी, क्लियर सबको। हाँ, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शांति, ओम शांति। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? बाबा ने बोला है, देखो इसमें टाइम भी लगता है। पहले बोला बाबा ने कि टाइम लगता है, फिर बाबा ने बोला उसमें टाइम लगेगा और टाइम थोड़ा भी है, दोनों ही बात बाबा ने बताई है ना। कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे, कोई एक्टिविटी हमारी ऐसे ना हो जिससे हमारा कैरेक्टर खराब बाहर उभर कर आए और बाबा के मतलब कलंक लग जाए, कुल को कलंक लग जाए, ऐसे हम कुल कलंकित ना बने। हम मर जाए लेकिन हमसे कोई ऐसा गंदा काम नहीं होना चाहिए जिससे बाबा का नाम खराब हो, उसको ध्यान रखना है। बाबा बोलते हैं मैं एक एक की जांच करता हूँ। बाबा अपने एक एक बच्चों की जांच करता है, बाप की नजर एक एक के गुणों पर पड़ेगी, है ना। तो पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है, बाबा पूछता है। तो देह अभिमान से जितने भी अवगुण है हमें सब कुछ बाबा को बता देना है। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं, देखो कोई गंदा संकल्प आ रहा है तो भी बता दो, है ना। ये अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, बाबा ने क्या बोला, बहुत निंदा कराते हैं। और फिर सब लोग देखते हैं तो बोलते हैं अच्छा उनको भगवान पढ़ाता है ना, है ना ये लाइन आज। अच्छा, हम बोलते हैं हमें तो भगवान पढ़ाता है, फिर पूछेंगे अच्छा आपको भगवान पढ़ाता है, भगवान ये पढ़ाता है, तो फिर वो सर्वव्यापी की जो बात होती है उनकी वो पक्की हो जाती है, नहीं कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये शिव निराकार नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी है। तो हमारी इससे कितनी बड़ी डिससर्विस हो जाती है, गुनाह हो जाता है जैसे। तो बहुत गुह्य महावाक्य है आज की, बहुत ही, देखो टाइम भी हो गया है। बाबा ने कहा देखो बार बार अगर चेक नहीं करोगे उसको नोट करो, बोला ना आज बाबा ने विधि भी बता दी, नोट करो हमारे में यह खामी है, तो दिल अंदर में खाएगी, बार बार हमें अंदर दिल खाएगी, घाटा पड़ता है तो दिल खाती है ना। तो जैसे वो व्यापारी लोग अपना पोता में रखते हैं, वैसे हमें भी रखना है कि आज कितना फायदा हुआ। देखो ये पूरा पैराग्राफ है ना, उसमें विधि बताई है, सबको इसे अनुसार जाना है। रोज का खाता देखते हैं, ये बाप भी कहते हैं रोज अपनी चाल देखो, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे, बाप की पत मतलब इज्जत गवा देंगे। और फिर बहुत बाबा ने वो भी सदगुरु का निंदक ठोर ना पाए। और जो बाबा ने कहा कि यही ब्रह्मा बाबा होगा, उनके द्वारा आपको एक एक सीन की साक्षात्कार कराई जाएगी और बाबा कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो सीन को आज योग में बैठकर आपको इमर्ज करना है, हम सबको वो इमर्ज करना है। हाँ, सपोज मेरे से गलती हुई, मैं नहीं सुधरी हूँ और बाबा बैठा है, और ये बाबा जो स्नेह का सागर इतना प्यार लुटा रहा है, इतना प्यार लुटा रहा है, हाँ, और अंतिम सांस मेरी आ रही है और मैं बाबा के सामने खड़ी हूँ, बाबा को सॉरी बोल रही हूँ, रो रही हूँ, बाबा प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। और बाबा चुपचाप बैठा है, मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, मुझे देख भी नहीं रहा, है ना। रूह कांप जाती है ना, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। तो हम जब समझा रहे थे क्लास में तब भी कि ऐसा हुआ कि नहीं, ये सीन आए तो क्या हालत हो बच्चों की। इसलिए बाबा के बच्चे कहते हैं ना भाई, खून के आंसू रोएंगे, कैसे रोएंगे। यही एक घड़ी होगी पश्चाताप की, जब बाबा सामने होगा। उसने हमें इतना प्यार किया, इतना प्यार से समझाया है, बहुत मेहनत की उसने, और फिर बाबा हमें देखेगा भी नहीं और हमारे लिए वो कुछ भी नहीं करेगा। और बाबा उल्टे से हमें दिखाएगा, देखो आपने ये भूले की थी, मैंने मना किया था ना, तो भी। इसलिए हे आत्मन भाइयों, एक एक आत्मा अपने ऊपर बहुत अटेंशन दे, धारणा करे और कराए। आप देखो कि मुझसे भी अगर कोई गलती हो रही है, मुझे भी इशारा दो। मतलब अपने हम जिन्स को हमें उठाना, ये भी हमारी जिम्मेवारी आ जाती है। हाँ, हम इशारा दे सकते हैं, हम ऊपर किसी पर फोर्स नहीं कर सकते, हमें किसी की अवगुण नहीं देखने, किसी की कमी नहीं देख, लेकिन हमें पता तो होता है ना भाई इनके अंदर ये कमी है, तो हम इशारा करें या किसी और माध्यम से उनको बताएं, उन तक ये बात पहुंचे कि आपके अंदर ये कमी है ना। तो उठो और उठाओ, उड़ो और उड़ाओ, है ना। ऐसा हमें खास ध्यान रखना है।
ऐसा ना हो कि मेरे लिए कभी ट्रिब्यूनल नहीं बैठनी चाहिए, बाकी जो ना हो, लेकिन मेरे लिए बाबा को कभी ट्रिब्यूनल बिठानी ना पड़े। मेरा बाबा सदा ऐसे ही प्रेम के स्वरूप में रहे मेरे सामने और मुझे ऐसे ही उड़ा कर ले जाए। ठीक है, टाइम हो गया है। जरा वरदान ले लेते हैं। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया ना, सिवाय सेवा के स्नेह और कोई बंधन नहीं। तो सेवा जो हद की रॉयल इच्छाएं होती है, तो क्या हद की रॉयल इच्छा होती है? हाँ, मेरा नाम हो, मेरी प्रशंसा हो, मुझे पूछा जाए, मैंने इतना यज्ञ सेवा की है तो सब जगह मुझे आगे रखा जाए, है ना। दीदी मुझे क्यों नहीं पूछती है, ये फला आत्मा मेरे से बात क्यों नहीं करती है, उनको ही क्यों रखती है, मुझे क्यों नहीं रखती। मतलब ऐसी ऐसी जो भी इच्छाएं होती हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कहीं अंदर पड़ी होती है, तो बाबा ने बोला ये इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये रॉयल इच्छाएं कहीं अंदर अंदर दीमक की तरह खा रही होती है हमें, है ना। तो जरा भी नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा सच्चे सेवादारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बन। इतना सा भी हिसाब नहीं बनाना। सेवा में क्या हिसाब बनाएंगे हम, हाँ। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सेवा में ही हिसाब बन जाता है। स्लोगन है वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। क्योंकि बाबा जब रजिस्टर लेकर बैठता है तो हमने जितनी प्रतिज्ञा की, जितने वायदे किए, वो सब कुछ बाबा लेकर बैठता है, देखता है उन्होंने क्या क्या किया है नहीं किया, है ना। तो वो हमें फाइल में नहीं रखना है। हमें बाबा के सामने जो जो वायदे किए हैं याद करो, याद है तो याद करो और उसको एक एक करके पूरा करो। हाँ, फिर अव्यक्त इशारा है, लास्ट आते भी फास्ट जाने का एक साधन। तो लास्ट तो फास्ट जाना है, तो बाबा ने आज एक विधि बताई है। सदा कर्म योगी बनकर रहो, कर्म भी करो और याद में भी रहो। कर्म में इतना बिजी ना हो जाओ कि अपना ओरिजिनल स्वरूप भी विस्मृति में ना आए। हाँ, पूरा दिन हम इतना कर्म कर रहे हैं, सब कुछ भूल गए, फिर शाम को नुमा शाम में मैं आत्मा हूँ याद आएगा। फिर आप आधा घंटा 1 घंटा बैठोगे, आपको योगी नहीं लगेगा। इसलिए बार बार बीच में बाबा ने लास्ट वीक में बोला ना, 3-3 मिनट का अभ्यास बोला था कि नहीं बोला था। हाँ, हमारी यहाँ चर्चा भी हुई थी, 3-3 मिनट का अभ्यास करो। हाँ, तो ओरिजिनल स्वरूप स्वरूप भी विस्मृति में न आ जाए, तो अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर देखो क्या करो, सिर्फ आत्मा आत्मिक स्थिति में रहकर शरीर का आधार लो, कर्मेंद्रिय से कर्म कराया, कर्म पूरा हुआ, न्यारे हो गए। यही कर्मयोगी की स्टेज सहज कर्मातीत बना देगी, जब चाहे कर्मे आए और जब चाहे न्यारे हो जाए। जो हमारे मम्मा और बाबा का ये मेन रहा पुरुषार्थ, मेन पुरुषार्थ रहा। हाँ, कर्म करते हुए भी वो कर्मातीत रहे। ठीक है, अच्छा जी, ओम शांति। अब ये किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना, कि 12:06 हो गए हैं, सेवा का टाइम हो गया है ना। तो अभी हम मनसा सेवा लेंगे। अगर इससे इसके बाद किसी को कुछ प्रश्न करना है तो हम सेवा के बाद इसको ले लेंगे, ठीक है। और नहीं है तो फिर पर्सनल पे। ओके जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। शांति।